प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपके पास पैसा है? क्या आप और पैसा कमाना चाहते हो? क्या आपने कुछ पैसे जमा कर रखे? क्या आपने कुछ ज़्यादा पैसा जमा करके रखा है? क्या आप बहुत धनवान हो? क्या आप धनवान बनना चाहते हो? क्या आप बहुत पैसा इकट्ठा कर अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहते हो? आप अपने पैसों से क्या करना चाहते हो? मैं कहता हूँ आपका पैसा आपके लिए फंदा बनने के लिए जा रहा है। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। बहुत जल्द आपके पैसे आपके लिए एक फांसी के फंदे के समान होने वाला है। क्यों? कैसे? मैं बोलता हूँ उस तरह से कि आपका पैसा आपको मरवा सकता है और बहुत जल्द ये सारी बातें होगी। कैसे और क्यों होगी वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करते रहते और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अगर हमारे पास पैसा हो, आपके पास पैसा हो, तो पैसों से आप अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर रख सकते हो, उसको तनख्वाह दे सकते हो, आपकी गाड़ी चला सकता है। आप अपने घर के काम के लिए किसी नौकर को रख सकते हो जो आपका घर काम करेगा, अगर आपके पास पैसा है तो। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने ऑफिस में किसी को क्लर्क रख सकते हो, किसी को अकाउंटेंट रख सकते हो। लेकिन चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, लेकिन आप किसी को इसलिए नहीं रख सकते कि जब मेरे ऊपर बीमारी आने वाली हो वो तुझे ले लेनी है, मेरी बीमारी तुझे सहन करनी है, चाहे कितना भी पैसा हो। लेकिन देखो, आप और कामों के लिए नौकर को रख सकते हो, लेकिन किसी इंसान को कितना भी पैसा देकर इसलिए नहीं रख सकते कि आपकी बीमारी उसके पास चली जाएगी और आपकी बीमारी वो सहन कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन जो मौत है उसके लिए किसी को नहीं रख सकते कि जब मुझे मौत आए तो तू ले लेना, तेरे ऊपर वो मौत आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप 300 रुपये की घड़ी पहनो या 30,000 की घड़ी पहनो या 2-4 लाख की घड़ी पहनो, सभी घड़ी एक ही वक्त दिखाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत महंगी घड़ी ले ली तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिखाएगी, ऐसा तो है नहीं। चाहे 300 किलो, चाहे 30,000 की, चाहे 2-4 लाख किलो, लेकिन वो घड़ी वही टाइम बताएगी जो सस्ते वाली बताती है, वही महंगे वाली भी बताएगी। आप घड़ी खरीद सकते हो लेकिन वक्त नहीं खरीद सकते। आपके पास चाहे बहुत पैसा हो और आप चाहे 5 लाख वाली कार खरीदें, चाहे 50 लाख वाली कार खरीदें, लेकिन जो रास्ते का अंतर है वो सेम रहेगा। अगर 5 लाख की कार में यहाँ से अहमदाबाद जाओगे तो भी 100 किलोमीटर, और 50 लाख की गाड़ी लेकर जाओगे तो भी 100 ही किलोमीटर है। तो महंगी कार वो आपका रास्ता जो है वो नहीं कम करने वाली। तो पैसों से सब कुछ नहीं हो सकता है। ये मत समझो कि पैसों से बहुत कुछ हो जाएगा। बाइबल में एक इंसान था जिसके बारे में ऐसा लिखा है, वो धनवान था। हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना, हर रोज़ नए कपड़े पहनकर पार्टियों में जाना, मौज मस्ती करना। घर में बाइबल तो उसका भी था और उसके घर भी परमेश्वर के दास लोग आते थे। उसके घर के बाहर एक लाजर नाम का इंसान जो था, उसको उसके घर वाले हर रोज़ छोड़ दिया करते थे। हो सकता है वहाँ पर मेन रोड हो, और इसलिए वो लाजर को भीख मांगने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया करते थे। ये जो लाजर था, उसके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था क्योंकि गरीब था। उसके शरीर के ऊपर फोड़े पड़े हुए थे जिसको कुत्ते आकर चाटते थे। देखो कितनी दर्दनाक अवस्था इस गरीब इंसान की थी, एक भिखारी की थी। और वो जहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता था वहीं पर एक धनवान था, उसका घर था,
और हम तो घर भी नहीं बोल सकते, लेकिन बड़ा बंगला होगा उसका। और वो हर रोज़ इसको देखता था, लेकिन कभी उसने इसकी सहायता नहीं की और कभी उसने इस गरीब के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया। कभी उसने उसको कोई खाना नहीं खिलाया, कभी कपड़ा ला कर नहीं दिया। कर सकता था बहुत कुछ, इतना पैसा था उसके पास, वो घर दे सकता था उसको, उसकी जो बीमारी थी उसके लिए डॉक्टर रख सकता था, कोई वैद्य रख सकता था, अच्छे अच्छे कपड़े लाकर दे सकता, खाना दे सकता था। सब कुछ अकेला इंसान ये कर सकता था, इतना धनवान था, लेकिन उसने किया कुछ नहीं। दोनों मर गए, लेकिन लाजर स्वर्ग में चला गया और ये धनवान जो था वो नरक में चला गया। उसके पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद और बहुत सारे पैसे बच गए उसके बावजूद वो पैसा उसको बचा नहीं पाया, ना मौत से ना नरक से। तो धनवान होने का उससे कोई फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ, उसके पैसे उसको काम नहीं आए। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और तब भी प्रभु यीशु के पास एक जवान इंसान और साथ में धनवान भी था। वो भाग कर आकर प्रभु यीशु के पैरों में गिर पड़ा और प्रभु यीशु को कहने लगा, उत्तम गुरु, बोले स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभु उसने बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम एक ही है, और अगर तू जाना चाहता है स्वर्ग में तो एक काम कर, तू आज्ञाओं को मान। तो बोले प्रभु कौन कौन सी आज्ञाओं को मानूं? तो बोले हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर। बोले प्रभु ये सारी आज्ञाओं तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, मेरे में अधूरापन है क्या वो बताओ। ये इंसान को ऐसा था, एक तो मेरे पास पैसे है, मैं धनवान हूँ, मैं जवान भी हूँ, और मैं तो आज्ञाओं को भी मानता हूँ, और प्रभु यीशु बोल देंगे मुझे कि हाँ तेरे अंदर कोई कमी घटी नहीं है। और इसलिए वो चाहता था कि सबके सामने मेरी इज्जत हो, सबके सामने प्रभु यीशु मेरे बारे में अच्छी बात कहे कि तेरे में कोई अधूरापन नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो एक काम कर, यहाँ से निकल, तेरी जितनी भी संपत्ति उसको बेच दे, जो भी पैसा मिले वो गरीबों में बांट दे, और फिर तो मेरे पीछे चल, मतलब कंगाल हो जा, फिर मेरे पीछे आ। तू धनवान है, ये कंगाल होकर मेरे पीछे आ जा। देखो ऐसा कभी परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा था, अब्राहम तेरा जितना है सब कुछ बेच दे, गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल, नहीं कहा था। दाऊद को नहीं कहा, दाऊद तेरे पास बहुत पैसे पड़े, गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल, नहीं बोला था। सुलेमान को नहीं बोला था कि तेरा जो भी सोना चांदी पैसा सब कुछ बेच दे, गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल। लेकिन इस इंसान को कहा कि तेरा सब कुछ बेच दे, जो भी पैसा है गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे आ। और वो उदास हो गया कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं कैसे बेच दूँ, गरीबों में कैसे बांट दूँ, और कैसे मैं प्रभु यीशु के पीछे जाऊँ। उदास होकर धीरे से निकल गया। और देखो प्रभु यीशु ने उसको बुलाया नहीं, ए इधर आ, इधर आ, इधर आ, तेरे पास तो बहुत संपत्ति है, तू तो बहुत धनवान है, एक काम कर, चलो मांडवली करते 50-50%, बस 50% तेरे पास रख, 50% बेच ले, गरीबों में दे दे। नहीं, प्रभु यीशु ने उसको बुलाया तक नहीं। प्रभु यीशु ने यहाँ तक उसका नाम भी नहीं पूछा, भाई साहब तेरा नाम क्या है, नाम भी जानने का प्रयत्न नहीं किया। बोले तू मरता है तो मर, तेरा पैसा तुझे लेकर डूब रहा है और तू नहीं बचना चाहता, तू जा। तो परमेश्वर प्रभु यीशु इस तरह से धनवानों के साथ व्यवहार क्यों करते, क्यों धनवानों के साथ इस तरह से बातें करते? एक इंसान था, उसके पास काफ़ी खेत थे, उसने मेहनत की और काफ़ी फसल आई। बहुत फसल आने के बाद सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। बोले हाँ मुझे समझ में आता है मुझे क्या करना चाहिए, मैं बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा और बड़े बड़े गोदाम बनाकर मेरी फसल को उसमें रख दूंगा। और फिर उसने ऐसा ही किया, और फिर सब कुछ काम निपटाने के बाद वो अपने आप से कहता है, ए मेरे प्राण, खा पी ऐश कर, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे पास रखा हुआ है। लेकिन तभी आसमान से एक आवाज़ आई, ये मूर्ख, देखो एक इंसान ने बचत की, मेहनत की, काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, काफ़ी अनाज इकट्ठा किया, और उसके बाद वो अपने प्राण से कहता है बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे पास रखा हुआ है। और दुनिया वाले क्या बोलेंगे, क्या बात है, क्या इंसान है, कितना बढ़िया है, कितना बुद्धिमान है। लेकिन स्वर्ग से कैसी आवाज़ आई, ये मूर्ख,
आज रात ही तेरा प्राण तुझसे मांग लिया जाता है, तो तूने जो सिद्ध किया है, तेरे पास जितना भी है वो तेरे किस काम का। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसको मूर्ख कहा। एक पति पत्नी थे, उन्होंने तो विश्वास किया प्रभु यीशु के ऊपर, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा भी पाए, मंडली में जुड़ गए, वो भी परमेश्वर की मंडली में जुड़ गए। और उसके बाद पैसों का लालच आ गया। जब उन्होंने देखा कि लोग ज़मीन बेच कर प्रेरितों के पैर के आगे पैसा रख देते, तो ये था अनानिया और सफीरा। और उन्होंने क्या किया, ज़मीन बेच दी। लोग बेच रहे, चलो हम भी बेचते। ज़मीन बेचकर जो पैसा आया, लेकिन दोनों ने बोला हम हमारे पास कुछ रखते और कुछ प्रेरितों के चरणों में रख देते। देखो कितना भी रखते कोई गुनाह नहीं था, लेकिन छुपा कर रखना, झूठ बोल कर रखना, इतना ही आया है। वो झूठ था, गलत बात थी। और दोनों ने एक दूसरे की सहमति ली कि देख कोई भी पूछे तो इतना ही बोलना, मैं भी इतना ही कहूँगा, चाहे कोई कितना भी बोले, इस बात से मुकर्रा नहीं, मैं किसी से नहीं कहने वाला सच्ची अमाउंट, बस इतनी ही तू बात करना। बोले कोई बात नहीं। और जब पतरस के पास अनानिया गया और पतरस ने बोला कि हे अनानिया, क्या तुम लोगों ने ज़मीन इतने में ही बेची? बोला इतने में ही बेची। बोले तू इंसान कौन है, तू पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहा है, और देख तू मर जाएगा अभी। और उसी वक्त उसका हार्ट फेल हो गया, मर गया वो। और पतरस ने कुछ लोगों को बोला जाओ जाकर इसको दफन कर कराओ। ये भी नहीं बोला इसकी पत्नी उसको पहले बुलाओ, उसको आखिरी बार मुंह दिखाओ, कुछ नहीं, उसको जाकर दफन कर कराए। 3 घंटे हो गए और ये शफीरा पतरस के पास गई। पतरस उसको भी पूछ रहा है, ए सफीरा, तेरे पति ने इतना बोला था पैसा, क्या इतने में ही बेची? बोला हाँ इतने में ही बेची। वो तुम दोनों ने सहमति क्यों की झूठ बोलने में? वो देख तेरा पति मर चुका है, उसको दफन करने वाले वापस आ रहे और आकर तुझे भी उठा कर लेकर जाएंगे। और देखो वो भी वहीं पर गिर पड़े, उसका भी हार्ट फेल हो गया, वो भी मर गई। किसके कारण? पैसों के कारण। कौन कहता है पैसा बचाता है? पैसा मार रहा है। देखो पैसा मार रहा है सभी को, और प्रभु उसको पैसा पसंद नहीं। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो याकूब के पत्र उसका 5वां अध्याय 1, 2, 3 वचन। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में जंग लग गई है, और वह जंग तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग के लिए धन बटोरा है। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा जो धन है, तुम्हारा जो सोना है, वो सब बिगड़ चुका है, उसको जंग लग गया। और बोले तुम लोगों ने तो आखिरी दिन के लिए सब कुछ इकट्ठा किया। आखिरी दिन के लिए मतलब अपने क्लेश काल के लिए, अपने विपत्ति के लिए तुम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। मतलब पैसों के कारण विपत्ति में पड़ने वाले हो तुम लोग। ऐसा यहाँ याकूब की पत्री में लिखा हुआ है। क्या हमारे परमेश्वर धनवानों से नफरत करते? क्या परमेश्वर धनवान को नहीं चाहते? परमेश्वर ने इज़राइल को ऐसा बोला था, कोई बाइबल पढ़ना, कि आपके देश में कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर ने बोला था, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, सारे धनवान होने चाहिए। अगर कोई गरीब निकले तो सभी लोग उसकी सहायता करना और उसे भी धनवान बना देना। पर गरीब आपके देश में कोई भी नहीं होना चाहिए। अब्राहम धनवान थे, परमेश्वर ने अब्राहम से नफरत नहीं की। दाऊद धनवान थे, परमेश्वर ने दाऊद से नफरत नहीं की। सुलेमान धनवान थे, परमेश्वर ने सुलेमान से भी नफरत नहीं की। पर धनवान लोग नाश हो रहे, उसका कारण क्या है? क्यों धनवान लोग नाश हो रहे? इसके पीछे क्या राज है? क्यों ऐसे धनवान लोग वो समय से पहले मर जाते हैं और उनका पैसा उनको बचा नहीं पाता? तो कारण ये है, बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते लूका उसका 12वां अध्याय और वचन 21। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर के लिए धनी नहीं। हाँ, धनवान इसलिए मरते हैं क्योंकि वो धनवान तो है, अपने लिए धन बटोरते हैं, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते।
परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते, जो खुद धनवान है लेकिन परमेश्वर के लिए वो धन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ऐसे धनवानों से परमेश्वर को नफरत है। सभी धनवानों से नहीं, लेकिन ऐसे धनवान जो अपने लिए इकट्ठा करते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करते। और ऐसे लोग जो परमेश्वर के प्रति धनवान नहीं, वो बहुत जल्द खत्म हो जाते और नरक से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जिसने एप्पल फ़ोन बनाया था, आईफोन, और बहुत महंगा फ़ोन, और वो जिसने बनाया था वो सिर्फ 56 साल की आयु में मर गया था, सिर्फ 56 साल की आयु में। और 56 साल की आयु में जब अस्पताल में बिस्तर पर था, तब उसने ये बातें बताई थी जो मैंने शुरू में बताई थी कि 5 लाख की कार हो चाहे 50 लाख की कार, पर रोड का अंतर तो इतना ही काटना पड़ता है दोनों कारों को। उसने ये बात बताई कि 300 की घड़ी पहनो, चाहे 30,000 की, चाहे 2-4 लाख की, समय तो सभी घड़ी एक ही बताती है। लेकिन कब उसको पता चला? जब मौत के बिस्तर पर सो रहा था, तब तक तो उसने पैसा इकट्ठा किया। मालूम है आईफोन बनाकर उसने मीडिया वाले को क्या कहा था? उसने ऐसा कहा था, मैंने शैतान पैदा किया। जो होते हैं ना आईफोन के आशिक, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसने आईफोन बनाया उसने खुद ये कहा था, उसने कभी अपने बच्चे को आईफोन नहीं दिया था, एंड्रॉयड भी नहीं दिया था। उसने अपने बच्चे को सिंपल सा कीपैड वाला फ़ोन दिया था। और मीडिया वालों ने पूछ लिया, आप इतने धनवान, इतने पैसे वाले, आप खुद एप्पल के मालिक, अपने बच्चे को क्यों ऐसा फ़ोन दिया? बोले मैंने शैतान पैदा किया है। पैसा बटोरने लगा था, लेकिन मौत के बिस्तर पर उसको ये सारी बातें पता चली। तो परमेश्वर यही कहते हैं, उनको किसी धनवान से नफरत नहीं, लेकिन जो अपने लिए इकट्ठा करते लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करते। हम ऐसे ना बने, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति हम धनवान बने। हालेलुया।